16 मार्च को चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की। इसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया को लेकर भी अहम फैसले सुनाए। आयोग ने बताया कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे, जिसे लेकर विपक्षी दलों में चर्चाएं शुरू हो गई। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर तो विपक्ष पहले से ही हमलावर था और अब चुनाव आयोग की इस घोषणा ने विपक्ष को और नाराज कर दिया है। तो क्यों एक बार फिर आरोपों में घिरा चुनाव आयोग? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव की प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोपों के सिलसिले भी तेज हो गए हैं। बीते दिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया को लेकर भी जानकारी दी। राजीव कुमार ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। पहली वोटिंग के ठीक 46 दिन बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। उनकी इस घोषणा के बाद विपक्ष एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमलावर है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष पहले से ही सवाल उठाते आया है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर ईवीएम के जरिए मतदान करने तक और 7 चरणों में चुनाव कराने के फैसले से भी विपक्ष के नेता असहज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग के फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि यह चुनाव 3 से 4 फेज में हो सकते थे। 7 फेज का मतलब है कि मोदी को पूरे देश में घूमना है। उन्होंने कहा, मैंने 12 इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन कोई भी 46 दिन तक नहीं चला। 70 से 80 दिन तक आचार संहिता लगाना गलत है। इससे देश का विकास रुक जाएगा। 3 या 4 फेज में चुनाव हो जाते तो आचार संहिता कम समय के लिए लगती। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि इस बार के चुनाव कई घोटालों के आड़ में हो रहे हैं। तो वहीं टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि 7 फेज तक चुनाव को खींचने से बड़ी जेब वाली पार्टी को फायदा मिलेगा। उनका सीधा निशाना भाजपा पर साफ नजर आया। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने चुनाव के शेड्यूल में इतना गैप देकर पीएम मोदी को सभाएं करने का अवसर देने की कोशिश की है। कांग्रेस के बैंक अकाउंट पर तो आईटी की कार्रवाई चल रही है, लेकिन भाजपा को ना तो चंदे की कमी है, ना ही प्रचार के लिए वक्त की। डीबी लाइव की रिपोर्ट।